एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये है सत्य। और अपने को जरा जरा से दायरे में बांध लो, रस्सियों से जकड़ लो। नहीं जी, मैं तो सैनी हूं, बने रहो भैया। नहीं जी, मैं तो ये हूं वो हूं, ये हूं वो हूं, ये वो तू मैं तू मैं तू मैं दुनिया नष्ट हो गई। जब तक ज्ञान का उदय हमारी आत्मा में नहीं होता, संसार में शांति होती नहीं, जीवन में शांति नहीं होती, बुद्धि में शांति नहीं होती, आत्मा में शांति नहीं होती। मानस की जात सब एक पहचान लो। मनुष्य की जात एक है, दूसरी नहीं। जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी को खोजता है, पहले गड्ढे दूसरे गड्ढे तीसरे गड्ढे चौथे पांचवे हजारों गड्ढों में गिरता ठोकर खाता फिरता है, उसका कहीं निस्तारा नहीं होता। परमात्मा के रास्ते में आने के बाद संसारियों की जैसी बुद्धि है, उनको मुबारक हो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सच्चाई तो ये है। अब जो सत्य को नहीं मानेंगे तो वो असत्य के अंधकार में एक दूसरे से झूठे बर्तनों की तरह टकराएंगे, आवाज करेंगे, टूट फूट के नष्ट हो जाएंगे। हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। वो परमात्मा जिसकी बुद्धि में प्रकाश कर दे, वो ही इस जंजाल से और महाविनाश से बच सकता है। नहीं तो सारा संसार उस महाकाल के पंजे में है। एक है आराध्य मेरा, दूसरा कोई नहीं है। एक है आराध्य मेरा, दूसरा कोई नहीं है। एक जात है हम सबकी, दूसरी कोई नहीं है। एक जात है हम सबकी, दूसरी कोई नहीं है। विश्व ब्रह्मांड का
वो देवेश्वर, विश्व ब्रह्मांड का वो देवेश्वर मेरे तन में समा गया है। विश्व ब्रह्मांड का वो देवेश्वर मेरे तन में समा गया है। उसका उजाला मेरे मस्तक मेरी आँखों पे छा गया है। उसका उजाला मेरे मस्तक मेरी आँखों पे छा गया है। एक ज्योति से सब उपजे, छोटा बड़ा कोई नहीं है। एक ज्योति से सब उपजे, छोटा बड़ा कोई नहीं है। एक ज्योति से सब उपजे, छोटा बड़ा कोई नहीं है। एक ज्योति से सब उपजे, छोटा बड़ा कोई नहीं है। शुभ चिंतन शुभ कर्म से बढ़ के पूजा दूसरी कोई नहीं है। शुभ चिंतन सत्कर्मों से बढ़ के पूजा दूसरी कोई नहीं है। कबीर की वाणी आपने जरूर सुनी होगी। अपनी वाणी में वो कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत की सब बंदी, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। उस आदि पुरुष परमात्मा से, उस ज्योति से सकल जगत की उत्पत्ति है, सब आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। माटी एक अनेक भांत कर सिरजी सिरजनहार, माटी एक अनेक भांति कर सिरजी सिरजनहार। ना कुछ पूछ माटी के भांडे, तू क्या पूछे कुमार। हे मट्टी के बर्तनों, तुम कुमार से क्या पूछते हो। मुझे इतना छोटा क्यों बना दिया, घड़े को इतना बड़ा क्यों बना दिया। सबकी जरूरत है। जो काम छोटा कर सकता है बड़ा नहीं कर सकता। घड़े में दीवला थोड़ी जलाया जाता है, दीवला तो जरा सा होता है, प्रकाश ही प्रकाश करता है। घड़े में पानी भरा जाता है, 4 मील जानो तो दीवले में पानी भर के थोड़ी ले जाएंगे, भैया प्यास लगेगी पी लेंगे। सबका अपना अपना महत्व होता है। विशाल वृक्ष और वृक्ष के नीचे खड़ी हुई इतनी इतनी घास, परमात्मा की दृष्टि में कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं। ये तो हम लोग कम अकल हैं और मान सकते नहीं कि हम कम अकल हैं। जानते हैं नहीं और मानते हैं नहीं। माटी एक ही मिट्टी से वो कुमार परमात्मा अनेक अनेक तरह के बर्तन, देवता, मनुष्य, दैत्य, पशु, पक्षी, ये सब बनाता है। माटी एक अनेक भांत कर सिरजी सिरजनहार, ना कुछ पूछ माटी के भांडे। माटी के बर्तन तो कुमार से क्या पूछता है भाई, तो खुद समझ ले।
तू क्या पूछे कुम्हार। उस कुम्हार से ये मत क्या मुझे छोटा क्यों बना दिया, इसको बड़ा क्यों बना दिया। अगली बार तू बड़ा बन के देख लेना, पानी भरते भरते पेट फूट जाएगा तेरा। बड़ा बनना कोई अच्छा थोड़ा ही होता है, जो छोटा बनता है वो सुखी रहता है, आराम से रहता है। अल्लाह अलख न जावे लखया, गुरु गुड़ दीना मीठा। अल्लाह परमात्मा, अल्लाह जो सबसे प्रारंभ में था, आदि पुरुष। अल्लाह अलख न जावे लखया, कबीर कह रहे हैं अल्लाह अलख न जावे लखया, गुरु गुड़ दीना मीठा। ज्ञान का ऐसी मिठास गुरु ने दी। कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। मेरी सारी शंकाएं खत्म हो गई, मुझे तो सब में निरंजन परमात्मा दिखाई देता है। एक ज्योति से सब उपजे, छोटा बड़ा कोई नहीं है। शुभ चिंतन सत्कर्मों से बढ़ के दूसरी पूजा कोई नहीं है। अगर हमारा चिंतन शुद्ध हो गया, शुभ हो गया और हमारे कर्म उत्तम कर्म हो गए, सत्कर्म बन गए, पूरी उम्र कोई मंदिरों में घंटे बजाते रहो, पुजारी भी बन जाओ, कौवे की तरह चोंच मार मार के देख रहे हैं, बेकार। लोभ लालच में भरे बैठे हैं, गुस्से में कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं रात दिन, क्या फायदा ऐसी पूजा का। पुजारियों पे हम ये तंज नहीं कस रहे, हम तो अपने आप को कह रहे हैं। हम अगर ऐसे बने रहे तो हमारा काहे का दीन, काहे का ईमान, काहे की पूजा, काहे का पाठ, काहे का सत्संग। अगर हमारी बुद्धि पशु बुद्धि बनी रही, बात बात पे लड़ते हैं, बात बात पे लोभ लालच करते हैं, बात बात पे स्वार्थी बन जाते हैं, हमने सीखा क्या है? हमने इतनी उम्र तक पाया क्या है? हमारी आत्मा का बर्तन तो अब भी वैसा ही गंदा है जैसा पिछले जन्मों में था। इसे धो लेना चाहिए। एक है जाति हमारी, दूसरी कोई नहीं है। एक है आराध्य मेरा, दूसरा कोई नहीं है। इंसानों में भेद करता वो ईश्वर का अपराधी है। इंसानों में, मनुष्यों में जो भेदभाव करता है वो उस परमात्मा का अपराधी है। जो हर दिल में प्यार को बोता, उस परमात्मा का वो सच्चा मित्र और सच्चा साथी है। मस्तक में ही चंद्र कुंड है, मस्तक में ही पाप कुंड है। चंद्र कुंड शांत शीतल अमृत से भरा ज्ञान का कुंड, और मस्तक में ही विष कुंड है, पाप का कुंड है। इस मस्तक से ही पुण्य की किरणें निकलती हैं। इस मस्तक से ही आदमी भेड़िए जैसा दूसरों को फाड़ कर खाने का इरादा रखने वाला, इसी बुरे विचारों के द्वारा उल्लू जैसा पशु बुद्धि बन जाता है। मस्तक में ही चंद्र कुंड है, मस्तक में ही पाप कुंड है। मस्तक में ही चंद्र कुंड है, मस्तक में ही पाप कुंड है। इस माथे में, विचारों में, चिंतन में, हमारा चिंतन जब शुभ होता है तो समझो हम चंद्र कुंड में,
अमृत के सरोवर में स्नान कर रहे हैं। जब हमारे भीतर लोभ, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, सैकड़ों चीजें टीन की तरह बजने लगती हैं, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्यों में ही देवता और नंदी जैसे शिव के सेवक, आज्ञाकारी, मनुष्यों में ही ऐसे लोग मिलते हैं। और मनुष्यों में ही शिव का विरोध करने वाला रावण जैसा, अपने गुरु का विरोध करने वाला काकभूषणी जैसा, जिसको महादेव शिव ने शाप दिया। 10,000 वर्ष तक उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिला। सागर के जल में खड़ा सागर को अंजलि दे रहा हूँ। सागर के जल में खड़ा सागर को अंजलि दे रहा हूँ। ये संपूर्ण विश्व समुद्र रूप है, भव सागर। एक सत्संगी ने पूछा, गुरु महाराज भव सागर कहाँ है? कौन से सागर को भव सागर कहते हैं? हिंद महासागर, अंध महासागर, नील सागर, लाल सागर, श्वेत सागर, क्षीर सागर, बहुत सारे समुद्र हमने सुने हैं। ये भव सागर कहाँ है? भव का मतलब है जन्म मरण। ये भव सागर हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे विचार, शुभ विचार और अशुभ विचार, शुभ वाणी और अशुभ वाणी, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, यही भव सागर है। और परमात्मा हमारे चारों तरफ फैला है प्रकाश के समुद्र के रूप में, और उसमें हम खड़े हैं। हम आत्माएं उसमें से ही अंजलि, जल की अंजलि भर भर कर उसको अर्पित कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। सागर के जल में खड़ा सागर को अंजलि दे रहा हूँ। सागर के जल में खड़ा सागर को अंजलि दे रहा हूँ। तुझ में खड़ा हुआ पार ब्रह्म में नमन तुझको कर रहा हूँ। तुझ में खड़ा हुआ पार ब्रह्म में नमन तुझको कर रहा हूँ। ईश्वर रूपी समुद्र है और हम लोग बर्फ के पुतलों की तरह, हमारा निर्माण भी इस समुद्र के जल से हुआ है, ब्रह्म सत्ता से हुआ है। इसी में खड़े हैं, इसी को अर्घ दे रहे हैं, जल की अंजलि भर भर कर पूजा कर रहे हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक